नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष हेल्दी चर्चा, बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा तुला राशि के लिए होगी। भाग्य में उछाल का समय है, ये हेडिंग है हमारा आज का। और पॉलिटिक्स को समझें, इन दो बातों पर चर्चा होगी। तुला राशि का जो वीडियो है ये है कौन से नक्षत्र वाले जो जातक हैं देख सकते हैं, चित्रा नक्षत्र, स्वाति और विशाखा। इसके अलावा तीसरी जो कोई नक्षत्र है उसकी बात नहीं करेंगे। और ये तुला राशि, आपका लग्न कोई भी हो सकता है। तुला राशि वाले जातक इसे देखें, नाम से देखेंगे, कैसे भी देखो। लेकिन बाद में लोग पूछते हैं कैसे देखें, चंद्र से या राशि से, लग्न से। तो उस समय हमें लगता है कि यार हमने तो हमारा बोलना ही बेकार रहा, इसकी तो समझ में नहीं आया। तो साफ बात बता दी गई है। अब ध्यान दीजिए, हम आज बात करेंगे इस काल सर्प योग की जो इनकम हाउस से मिलकर के बना है। भाग्य में बृहस्पति और शुक्र तुला राशि को देख रहे हैं और छठे भाव में 3 ग्रह बैठे हैं। इनकी चर्चा होगी। आप एक एक चीज को बारीकी से समझिए। उपाय लास्ट में भी बताऊंगा और शुरू में भी बताऊंगा। अप्रैल, मई और जून 3 महीनों की बात करेंगे और इसके बिना अधूरा रहेगा मामला अगर नहीं बताया तो। अप्रैल, मई, जून में ये तीनों ही महीने स्वास्थ्य के लिए आपको सावधानी के लिए हैं। हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, हनुमान जी की उपासना बिल्कुल नहीं छोड़ना, करते रहना। रीजन क्या है, आपका जो द्वितीय भाव और सप्तम भाव, इसके जो लॉर्ड है मंगल है। और मंगल हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की उपासना करने से मंगल ग्रह की शांति भी होती है, पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। अब एक एक चीज को समझना होगा। मैं करियर की बात करूंगा, आपकी मैरिज लाइफ की बात करूंगा, और जो भी दिमाग में आता है समय समय पर आपको अभी सुनने को मिलेगा। कैरियर बहुत अच्छा है और 5 और 6 जून के बाद कैरियर में उछाल, कैरियर में तरक्की, कैरियर में प्रशंसा मिलेगी। आपको एप्रिसिएशन जरूर मिलेगा 100% इस साल। इसके अलावा स्वास्थ्य को अच्छा मेंटेन करने के लिए गणेश जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना और खान पान पर खास ध्यान देना है। 2-3 रोग, सूर्य की पूर्ण दृष्टि है, आपके चेहरे पर जो डायनेमिक, एक शाइनिंग, चमकीलापन था, वो धीरे धीरे समाप्त करेगा। ये सूर्य जो है नीच राशि से देखता है, इसलिए तुला राशि को संभल के रहना। खान पान, रहन सहन, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग शुड बी अप टू द मार्क। आपको अपने ऊपर ज्यादा फोकस करना है हेल्थ को लेकर के। ये शब्द बार बार आ चुका है, इस समय मैं ज्यादा बोल गया हूं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इस तरफ ज्यादा फोकस करना है। अब दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भागदौड़ ज्यादा रहेगी आपकी। कारण क्या है, ये राहु आपको भ्रमित करता है। व्यर्थ की भागदौड़ करने को टिक नहीं रहे आप एक जगह। किसी की राहु की महादशा है, किसी की बृहस्पति की, किसी की शनि की, किसी की बुध की महादशा। कोई विदेश जा रहा है, कोई जॉब को लेकर के परेशान है, और कुछ आदमियों के ऑफिस और जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें पॉलिटिक्स चल रही है। कुछ लोग ऐसी माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ, और ताकि आपका मन परेशान हो, माइंड डाइवर्ट करके आपको ठगने की, आपको मतलब कुछ ना कुछ मिथ्या भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि रामचंद्र जी को ले गया सोने का हिरण बहला फुसला करके। तो वो रावण ने कहा, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा।
तू जा और सोने का हिरन बन जा, और राम जी का ध्यान उधर डाइवर्ट होगा, मैं सीता का हरण कर लूंगा। इस प्रकार की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? चाहे आपके ऑफिस में हो रहा है, चाहे बिजनेस में हो रहा है, जो भी आपका व्यवसाय है, तो वहां कुछ इस तरह की बातें करेंगे कि आपका ध्यान इधर डाइवर्ट हो। कुछ नेता लोग ऐसे, इसलिए मैंने लिखा है यहां पर पॉलिटिक्स को समझें। पॉलिटिक्स को भारत के लोग बिल्कुल नहीं समझते, अज्ञानी हैं। चाहे राजनीति में कोई आपका ध्यान किसी दूसरे मुद्दे की तरफ भटका करके, राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेक करके और भाग जाते हैं और पब्लिक का बेवकूफ बनाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अगर सही चलती, या चल रही होती, या चलती, या चल जाए, तो विश्व में कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो भारत का मुकाबला करे। खैर, अब ध्यान देना है आपको अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स। आप काम कर रहे हैं, यानी कि भारत की पब्लिक काम कर रही है, या आप कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहा है कोई दूसरा आदमी, तो आपका ध्यान उधर बांट बांट करके आपको भ्रमित कर रहे हैं। ये भागदौड़ करवा रहा है आपसे ये राहु। मिस पॉइजन करना, मिस गाइड करना, या आपको गलत संगति मिल रही है, खुद ही आप अपनी गलती से गलत फंस रहे हैं गलत लोगों के बीच में। तो सावधान रहें ऐसे लोगों से और उनको पहचानें, आइडेंटिफाई करें। और मैरिज लाइफ में कुछ गलत फहमी भी होंगी या हो रही है, तो ऐसी उन गलत फहमियों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ रहें और समझें, और छोटी छोटी चीजों को दिमाग से निकाल दें। इसके अलावा इस साल 110% आपकी जो आमदनी है उसमें इजाफा होगा, इंक्रीज होगी। आपकी जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होगी। कारण क्या है कि भाग्य स्थान में बृहस्पति है आपके, तो इसको मैंने नहीं रखा, ये तो ऑटोमेटिक है। और जो बुद्धिजीवी, आप सारे बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको पता है आपका बृहस्पति कहाँ गोचर में है, भाग्य स्थान में है, तो भाग्य को ऊंचा उठाएगा। और इस बृहस्पति की दृष्टि कहाँ है? इस तुला राशि पर है, आपके पराक्रम स्थान पर भी है। आपकी जो 80% तुला राशि वाले बचे हुए हैं, वो इसलिए बच रहे हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर है, या पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति के इन्फ्लुएंस में है। लेकिन प्रिडिक्शन तो हमने बोल दिया कि राहु आपको भ्रमित कर रहा है, तो भ्रमित यानी कि चोर तो आएगा। अगर आप अलर्ट हैं तो चोरी नहीं करेगा, अगर आप अलर्ट नहीं है, लापरवाह है, तो आपके घर में चोरी होगी। इसको सांकेतिक भाषा को समझना होगा आपको। आप समझिए, प्रेम, आपके जो प्रेम संबंध हैं, चाहे भाई से, बहन से, पत्नी से, किसी से भी, उसमें उसकी जो नजदीकियां हैं, उसमें नजदीकियां बढ़ेंगी, आपके प्रयासों से बढ़ेंगी। आपके पास बहुत सारे प्रेम के प्रस्ताव, प्रपोजल बोलते हैं उनको, प्रपोजल आएंगे, वो उनको समझना है। प्रपोजल के समय चल रहे हैं, जून के बाद उस पर मोहर रहेगी, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक हो जाएगा वो काम, और यानी कि उस पर मोहर लग जाएगी। प्रेम संबंधों में शानदार समय है। उसके बाद नौकरी और व्यवसाय की जो पॉलिटिक्स है, उसको जितने भी चाहे कितने बड़े कलाकार आ जाएं, आपको गुमराह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति दशम भाव में आने के बाद दो दो प्रकार के रिजल्ट देता है। जिनका बृहस्पति यहाँ बहुत अच्छा है वो तो प्रमोशन पाएंगे, और कुछ आदमी रस्साकशी करके पाएंगे, और कुछ लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी कैरियर के मामले में। नौकरी कहीं नहीं जा रही, आपकी नौकरी पक्की है, या जो व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय में, बिजनेस में वृद्धि होगी। कोई आदमी रिक्शा चलाता है तो उसको ज़्यादा लाभ होगा, कोई आदमी आलू बेचता है तो सब्जी मंडी में उसका लाभ होगा, कोई ठेकेदार है तो उसका अलग,
तो तुला राशि वालों का जो व्यवसाय है उसमें तरक्की होनी है। और उस पॉलिटिक्स वालों को जो ऑफिस में करेंगे उनके लिए इलाज क्या है, आपको चुप रहना। एक शब्द है वेट एंड वॉच। प्रतीक्षा करो, समय आपका ही आ रहा है इस साल। बहुत जिम्मेदारी के साथ और दूरदर्शिता के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। सारे पत्ते अभी मैं नहीं खोलूंगा, बस यही कहूंगा इस साल तुला राशि का वर्ष होगा। इस साल से लेके अक्टूबर भी, अगले साल भी लगातार बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। इस संकेत को आप समझ गए होंगे। और साथ ही साथ अप्रैल और जो मई है, अप्रैल में देखिए सूर्य और अष्टम यहाँ है, तो स्वास्थ्य से संबंधित गुप्त रोग, स्किन प्रॉब्लम, नेत्र पीड़ा, अपमान का भय और चक्कर आना, ऐसी स्थिति रहेगी कुछ ग्रहों के कारण जिनकी कुंडली में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके लिए। और रुके काम, जिनके काम रुके हुए हैं, इनका इस ग्रह के कारण, बृहस्पति के कारण कुछ काम बनने वाले हैं। आपको वो मिल जाएगा, लाइसेंस या प्रूफ मिल जाएगा, लेटर मिलेगा, उस बात का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये काम आपका बन गया। लेकिन कुछ तुला राशि वाले अभी मतलब मानसिक रूप से एंग्जाइटी ज्यादा है, तनाव है, चिंता है, नेगेटिव थॉट्स है, और रोज ये सोचता है तुला राशि वाला, क्योंकि यहाँ चंद्रमा है, कि मैं रोज सोचता है कि आज व्यवसाय बदल दूं, आज ये फैक्ट्री खोल दूं, आज ये बिजनेस कर लूं, आज कपड़े का करूं, आज होटल चलाऊं। ये फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। तो इस मन को स्थिर करने के लिए जब आपको ध्यान लगाने के समय आपकी जो पुतली है ना ऊपर की, उसमें हिलना जुलना बंद हो जाए, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट बैठ करके ढोंग करना है, मेडिटेशन करने का। ढोंग करते करते ही 10 दिन के बाद ढंग आ जाएगा, यानी कि आप प्रैक्टिस हो जाएगी। और तुला राशि के लिए गणेश जी की उपासना करना सबसे अच्छा रहेगा। जिनके रोजगार में कुछ प्रॉब्लम है, पुखराज पहन लो। मुझे फोन नहीं करना कि पुखराज दे दो, फिर मैंने खरीद लिया है आपके बोलने से, इसे देख लो कैसा है। ये सब आप खुद कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।